दोस्तों, किसी से कोई चीज़ मांगने का सही तरीका कार क्या है? क्या हमें उस शख्स से जिससे हम मांग रहे हैं कि क्या वो चीज़ हमें दे पाएगा, या हम उससे क्या दिलचस्पी से मांग रहे हैं, किस किस रिश्ते से मांग रहे हैं, किस ताल्लुक़ के साथ हम उससे फ़रियाद कर रहे हैं? क्या वो हमारी फ़रियाद पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता? ये बहुत सारे सवालात होते हैं। दोस्तों, आजकल हमारी कोशिश यही होती है कि अपने किसी रिश्तेदार, जानने वाले, किसी दोस्त अहबाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम कुछ डिमांड करते हैं, उनसे कुछ लेन देन के मामलात करते हैं। बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी को कॉल करके अपना एक छोटा सा मुतालबा करते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और आप उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई दूसरा हमसे रब्ता करता है और हमें कहता है कि आप हमें हमारी इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दें। तो इस तरह के मामलात तो साथ साथ चलते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी हवाले से आज की मैं एक छोटी स्टोरी लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रज़ा चिश्ती और आप देख रहे हैं स्कूल जंक्शन। जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आप किस तरह किसी दूसरे से डिमांड करते हैं कि वो आपकी ज़रूरत के वक्त आपके काम आ सके। इसी हवाले से एक वाक़या आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बादशाह जिसको शिकार खेलने का बड़ा शौक़ था, वो क्या करता है कि अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ निकलता है और शाम को रास्ता भटक जाने की वजह से वो कहीं जंगल के इस कोने पे चला जाता है या उस साइड पे चला जाता है जहाँ से उसको रास्ते की समझ नहीं आती और अपने साथियों से जुदा हो जाता है। तो वो दूर रास्ते की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है तो क्या देखता है, एक दूर एक झोपड़ी होती है। वो बादशाह बड़ा हैरान भी होता है कि जंगल की इस साइड पे झोपड़ी का क्या काम है। खैर, इसी कश्मकश में वो उस झोपड़ी की तरफ जाता है और वहाँ पे बाहर से खड़ा होकर उस दस्तक देता है, सदा लगाता है कि अंदर कोई है। तो अंदर से एक बुजुर्ग जो है ना, वो बाहर निकलते हैं और बादशाह जो है वो उसको अपना तारुफ नहीं करवाता। बादशाह सिर्फ यही कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, तो आप मुझे थोड़ी देर आराम करने का यहाँ पे मौका दे सकते हैं। तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल, आप अंदर आएँ। अब बुज़ुर्गों के पास मेहमान क्योंकि वैसे भी बहुत कम आते थे जिस एरिया में या जिस जंगल के वो कॉर्नर पे रहते थे, तो वैसे भी मिलनसाज थे वो बुज़ुर्ग। अब क्या होता है कि बुज़ुर्ग के पास जितनी इस्तात होती है वो उसके मुताबिक उस अपने मेहमान की उससे बढ़ के उसको जो है ना वो खिदमत करता है, उसको खिलाता पिलाता है, उसको सोने का मौका देता है। तो अगले दिन सुबह जब बादशाह सो के उठता है तो वो अपना सारा वाक़या बयान कर देता है। अब इतने में बादशाह की जो फोर्सेस होती हैं वो भी पहुंच जाती हैं उनको ढूंढते ढूंढते, और क्या देखते हैं कि बादशाह सलामत जब कलाम कर रहा था उस अपने बुज़ुर्ग के साथ, वो उसको कह रहे होते हैं कि मैं एक बादशाह हूँ, मैं आपको मुसाफिर कह के यहाँ पे रुका हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपको ज़िंदगी में कोई भी किसी किस्म की परेशानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। के साथ बुज़ुर्ग क्या करते हैं, अपनी एक अंगूठी उतार के बादशाह अंगूठी उतार के बुज़ुर्ग को देते हैं और उसे कहते हैं जब कभी आपको मौका मिले हमारी सल्तनत की तरफ आते या हमारे एरिया की तरफ आते हुए, तो ये दरबार को आपने ये अंगूठी दिखानी है, तो वो डायरेक्ट आपको जो है ना वो मेरे से मिलवा देगा। तो उसके बाद बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा करके बादशाह वहाँ से चला जाता है। कुछ अरसा बीत जाता है। कुछ अरसे के बाद जो बुज़ुर्ग है उसको कोई परेशानी लाहक होती है, तो उस मामले में उसको याद आता है कि एक दफ़ा बादशाह यहाँ पे आया था और अपनी एक अंगूठी दे के गया था। अब वो जो बुज़ुर्ग होता है वो अंगूठी लेके उस बादशाह की सल्तनत की तरफ जाता है और जाकर दरबार के सामने खड़ा होकर, तो उस दरबार जो बाहर गार्ड खड़ा होता है उसको वो कहता है कि मुझे ना बादशाह से मिलना है। अब गार्ड उसकी हालत को देख के कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बादशाह तुमसे मिलेगा। तो वो क्या करता है कि वो बादशाह की अंगूठी निकाल के ना उसको दे देता है दरबार को, और उसे कहता है कि ये बादशाह ने मुझे अंगूठी दी थी और ये कहा था कि जब कभी तुम आओगे तो ये अंगूठी दिखाना, वो दरबार जो गार्ड है वो डायरेक्ट आपको मुझसे मिलवा देगा। अब दरबान को भी पता चल जाता है कि बादशाह ने तो मुझे भी ये हुक्म दे रखा है कि ये एक फ़लानी अंगूठी है जो कि यूँ समझें कि जिस पे ख़ास कर बादशाह की सिग्नेचर भी किए होते हैं या इस तरह के मामलात। तो बादशाह ने ये हुक्म दिया था कि आप जब कभी अंगूठी वाला कोई आए तो उसको लेके मेरी तरफ आ जाना है। तो बादशाह उस दरबान जो होता है वो उस बुज़ुर्ग को लेके डायरेक्ट बादशाह की तरफ चला जाता है। आगे जाता है तो क्या देखता है कि दरवाज़ा जो है ना वो खुला हुआ है, तो वो दरबान जो है ना वो बुज़ुर्ग को लेके अंदर चले जाते हैं। अब बुज़ुर्ग क्या देखता है कि बादशाह सलामत नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ी देर वेट करते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो बादशाह जो है ना वो हाथ उठाता है दुआ के लिए, तो बुज़ुर्ग जो है ना वो ये चीज़ देख के ना, ये उसकी एक्टिविटी देख के बाहर निकल आता है और आते ही फिर वापस अपने रास्ते की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब जो दरबान होता है वो उनको रोकने की कोशिश करता है कि आप जो है ना वो बादशाह से मिले बगैर नहीं जा सकते।
اس دربان کو کہتا ہے کہ آپ بادشاہ کو کہنا کہ میں یہاں پہ آیا تھا اور میں کسی وجہ سے واپس چلا گیا ہوں۔ تو جب بادشاہ سلامت جو ہے وہ نماز دعا سے فری ہوتے ہیں تو دربان جو ہے وہ سارا واقعہ جو ہے نا وہ بادشاہ کو سناتا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے نا وہ دربان کو کہتے ہیں کہ جلدی جلدی فورسز بھیج کے اس بزرگ کو واپس بلوایا جائے۔ بزرگ کو واپس فورسز لے کے آتی ہیں تو وہ بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ ان سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے تھے اور ہم سے ملے بغیر واپس جا رہے تھے، تو آپ کو کوئی کام تھا تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے قیام کے لیے یہاں پہ آپ کا بڑا احسان تھا، آپ نے میرے پہ بڑا احسان کیا، تو میں آپ کا ضرور کام کرنا چاہوں گا۔ اب جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ لاحق ہوا تھا، لیکن اب آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ میرا مسئلہ حل کریں گے، لیکن جب آ کے میں نے دیکھا کہ آپ خود نماز کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کسی اور سے مانگ رہے ہیں، تو میری یہ کوشش ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں میں بھی اسی سے مانگوں، نہ کہ آپ سے مانگوں۔ تو دوستو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ کسی دوسرے سے آسرا جو ہے نا وہ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ شاید ہماری مدد کرے گا، تو کیوں نہ اس حوالے سے ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے جو بھی معاملات ہیں۔ اللہ جو کہ اس دنیا میں تقریباً 6000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر زبان کو وہ سمجھتا ہے، ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی جتنی ہمیں ضرورت ہے، جو چیز ہمیں چاہیے وہ اس سے مانگے، انشاءاللہ وہ سب کو عطا کرے گا۔ تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ہوں علی رضا چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکول جنکشن۔ اللہ حافظ۔